एक लड़की की चाहत थी उसकी, उसके शरीर को जब वो अपने आप को निहारती थी, उसका संगमरमरी जो बदन था उसको देखकर वो कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि शायद इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं। और उसकी यही चाहत एक दिन ऐसी बढ़ जाती है कि वो चाहने लगती है, जबकि अभी बालिग नहीं थी, और वो सोचती है किसी लड़के से उसका संपर्क हो और उसके बाद वो एक लड़की से एक औरत बन जाए। ऐसी चाहत रखती हुई एक दिन किसी लड़के से उसका जब संपर्क होता है, और जब वो लड़का उसके टच में आता है, फिर उसके साथ जो वो चाहती थी वो होता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो ऐसी एक दलदल में फंस जाती है। उस लड़के से प्यार किया और उस लड़के ने उस पर विश्वास किया, और दोनों में प्यार विश्वास की जो डोर थी वो कमज़ोर हो गई उस लड़के के दोस्त के द्वारा। और वो लड़का जो था वो भी चोर था, और वो उसका दोस्त था वो भी चोर था। अब ये लड़की थी, ये फ्रॉड थी। कुल मिलाकर लव ट्रायंगल एक इस तरह से मोड़ लेता है कि इसमें 3 रास्ते बन जाते हैं, और तीनों रास्ते इतने खतरनाक थे जिन पर चलना कांटों भरा था। कौन था ये लड़का और क्या कहानी थी वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है नगीना, मशहूर जिला है। इस नगीना का एक गांव पड़ता है हरजानपुर देहात। यहाँ के रहने वाले नाजिम, जिनकी एक पत्नी और पत्नी के अलावा इनके 3 बच्चे होते हैं। 2 बड़े बेटे होते हैं और एक छोटी बेटी होती है। उस बेटी का नाम मुस्कान होता है, और मुस्कान की उम्र अभी 17 साल थी। जब 17 साल की वो थी, कुल मिलाकर उनके घर में जो था वो सामान्य सा परिवार था, कोई ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं थे। जो दोनों भाई थे वो शहर में रहकर अपनी जो कि नौकरी जो भी था वो सब करते थे, और जो लड़की थी, लड़की घर पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता जब बाहर चले जाते काम के लिए, और जो माँ थी वो इधर उधर जब काम के लिए निकल जाती। उसके बाद जो मुस्कान होती है, जब ये एक लंबे शीशे में, जैसे कि एक महिलाओं का जो श्रृंगार करती हैं, तो ड्रेसिंग टेबल होता है, वहाँ पर जब वो खड़ी होती है और वहाँ जब अपने आप को निहारती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती है, क्योंकि वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। और उसके अलावा वो अपने आप में कुछ ये समझती थी कि शायद मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं, कोई हीरोइन भी नहीं। ये सोच उसकी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके अंदर एक चाहत जागने लगती है। वो सोचने लगती है कि ऐसे नहीं, किसी लड़के से उसका संपर्क हो और फिर प्यार किया जाए और फिर संबंध बने, और ये होने के बाद फिर पता चलेगा कि क्या है। लेकिन एक दिन की बात, वहीं थोड़ी दूर पर जो कि शरीफ होता है, जो कि कोई बिजनौर का रहने वाला, वो अचानक उसके घर आता है किसी काम की वजह से। और वहाँ आने के बाद जब वो उस जो मुस्कान होती है, मुस्कान को देखता है, और मुस्कान इत्तफाकन आज वो नहाकर बाथरूम से निकल रही थी, तो उसने अपने शरीर पर एक चुन्नी सी ओढ़ रखी थी, और वो चुन्नी सिर्फ ऐसी जाली थी जो कि हल्की चुन्नी थी। उस चुन्नी को ओढ़कर जब वो बाहर निकलती है, तो अचानक जो शरीफ होता है, शरीफ उसकी नज़र पड़ती है, तो आज वो कहीं ना कहीं निहारता रह जाता है। अब शरीफ की थोड़ी बात कर लें। शरीफ जो होता है, ये बिजनौर का कुम्हारों वाली गली का रहने वाला था। शरीफ का एक दोस्त होता है अनस। अब ये अनस 25 साल का था, शरीफ 27 साल का था, और ये जो मुस्कान थी ये 17 साल की थी। अब शरीफ और जो अनस थे, ये दोनों पेशे से चोर थे। इधर उधर का इनका फ्रॉड का काम था, कहीं किसी को ठगना, कहीं कुछ करना। इनके ऊपर 10 तो मुकदमे थे, कभी भी ये जेल जाते और कभी बाहर आ जाते।
एक अगर जेल चला जाता, दूसरा उसकी जमानत करवा लेता। ऐसा चल रहा था उनका सिस्टम। लेकिन उसके पास एक प्लॉट था, उसका प्लान था, उसने एक प्लॉट लिया हुआ था बिजनौर में। अब जब आज उसने शरीफ ने मुस्कान को देखा तो मुस्कान को वो देखता ही रह गया और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो उसके पास पहुंच जाता है। जब उसके शरीर को, उसके अंगों को जब देखता है तो अनस ये सोचने लगता है कि कुछ भी हो, इसको हासिल किया जाए। और ये बात कहीं ना कहीं जो मुस्कान थी, वो भी जब बाथरूम से निकली थी तो वो भी ये देख रही थी कि आज शरीफ उसको किस तरह से देख रहा है। वो भी ये सोचने लगी एक बार ये बोल दे और हम दोनों लोग प्यार कर लें, क्योंकि वो चाहती थी। आज शरीफ ने उसको बोल दिया मुस्कान को कि तुम देखने में बहुत सुंदर लगती हो और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो उसने कहा कि बुरा मानने की क्या बात है, बोलो जो बात बोलनी है। उसने आज उसको खुलकर बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हें देखकर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर देखा जाए तो अट्रैक्शन हो गया है मुझे। ये सुनकर कहीं ना कहीं मुस्कान बहुत खुश हो जाती है, बोलती है ये तो मैं भी पहले से चाहती थी, लेकिन तुमने ऐसा कभी मौका नहीं दिया जो मैं तुमको ये बात बता पाती। क्योंकि अनस और जो ये शरीफ, ये दोनों लोगों का मुस्कान के यहाँ आना जाना था। ये सब आज बात होती है। उसके बाद जो शरीफ होता है, शरीफ एक दिन मौका पाता है और उसको बोलता है कि आज चलते हैं कहीं घूमने, तो ओयो जाते हैं। ओयो जाने के बाद आज वो संतुष्ट होते हैं और शारीरिक सुख जब उसको मिलता है मुस्कान को, तो 17 साल की उम्र में आज पहली बार थी उसकी। आज उसको ऐसा लगा कि शारीरिक संबंध बनाने के अलावा जो इसमें इतना आनंद और इतना मौज है, इतनी खुशी है, इसके अलावा और किसी में नहीं है। ये सुनकर, देखकर वो कहीं ना कहीं आज बड़ा खुश थी। और शरीफ से खुश होने के बाद आज उसने ये वादा किया कि अगर मैं जीऊँगी तो तुम्हारे ही साथ और मरूंगी तो तुम्हारे ही साथ। जीने मरने की कस्में खाने के बाद अब शरीफ वहाँ से आता है और वो के आने के बाद अब जो मुस्कान थी अपने घर चली जाती है और ये अपने काम पे चला जाता है जो जिधर उसको करना था। ये सब चलने लगता है। जब मर्जी होती, जब उसके माता पिता इधर उधर होते तो मुस्कान फ़ोन कर देती, वो तुरंत आ जाता। अब उसके लिए वो महंगे गिफ्ट लाने लगा। उसने एक उसको कीमती फ़ोन भी ला कर दिया, उसके लिए कपड़े लाता, अंगूठी लाता, वगैरह वगैरह जो लड़कियों के सामान होते। मुस्कान कहीं ना कहीं बहुत खुश थी उसके ऊपर। आज उसको दोनों चीज़ें मिल रही थी, उसको सुख भी मिल रहा था शारीरिक, और उसको पैसा भी मिल रहा था, और उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी उसको मिल रही थी। ये सब चल रहा था। तभी अचानक एक दिन जो उसका दोस्त था अनस शरीफ का, वो भी उसके साथ जाता है। और जो शरीफ था उसने कहा कि चल आज मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाते हैं। और जब अनस ने उसको देखा तो मुस्कान को वो देखता ही रह गया। वो अपने आप में ये सोचने लगा कि इतनी सुंदर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, संगमरमरी इसका बदन, और वो इस पागल के चक्कर में कैसे फंस गई। लेकिन कह नहीं सकता था क्योंकि वो उसका दोस्त था। आज उसने सोचा कि ये अगर कैसे ही मिले और इसको हासिल तो करना ही है। ये सब सोचने लगता है। सोचने के बाद अब यहाँ दोनों बैठते हैं, चाय पानी जो भी होता है उसके करने के बाद अब शरीफ और अनस वापस चले जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस उसको, शरीफ को गिरफ्तार कर लेती है किसी केस में, क्योंकि उसके ऊपर कई एक मुकदमे चल रहे थे। अब वो तो जेल चला जाता है। लेकिन जेल में जब ये अनस शरीफ से मिलाई करने जाता है तो अनस को शरीफ बोलता है कि देख यार, मेरी गर्लफ्रेंड का जो भी सिस्टम है, उसको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उसको मुहैया करवा देना, उसको सामान ला कर दे देना। उसने कहा कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। शरीफ ने कहा जो पैसे होंगे मैं आऊँगा बाहर तो मैं तुझको पैसे दे दूँगा। उसने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, दोस्ती में ऐसे सब चलता है। ये सुनने के बाद वो तो अपना घर चला आता। लेकिन इसी बीच में जब उसने प्यार किया था तो उसने, शरीफ ने एक प्लॉट लिया था और प्लॉट में उस जो मुस्कान थी, मुस्कान को नॉमिनी बना दिया था। अब नॉमिनी जब बनाया तो उसने बताया उसको कि मैंने तुमको प्लॉट में नॉमिनी बनाया है। अब मुस्कान ये पूछने लगती है कि नॉमिनी का मतलब क्या होता है। तो उसने बताया कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ हो जाता है, मैं ना रहूं, तो मेरे बाद तुम इस प्लॉट की उत्तराधिकारी बन जाओगी। कानूनन ये प्लॉट तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा और तुम इसकी मालिकिन बन जाओगी। ये सुनकर कहीं ना कहीं मुस्कान
और चौड़ी हो जाती है। वो सोचने लगती है इससे बढ़िया क्या। अब वो चाहने तो लगी थी, लेकिन उसके बाद जब उसने अनस को देखा था तो अनस को वो चाहने लगी, और इधर ये जेल में चला जाता है। उसके बाद अब जो अनस था, अनस को शरीफ ने छूट दे दी थी कि उसको सामान ला कर देना, जो भी उसको ज़रूरत हो वो उसको दिलवा देना। तभी अनस और मुस्कान दोनों साथ में आने जाने लगते हैं। अब एक दिन अनस उसको बोलता है कि यार तुम बहुत सुंदर लगती हो। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं मुस्कान भी उससे बोलती है वही रटा रटाया डायलॉग कि मैं भी तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही थी। दोनों के बीच आज ये बात हुई और यहीं से आज सिलसिला शुरू हुआ और वो सीधा ओयो चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद, क्योंकि वो तो जेल में चला गया था शरीफ, अब उसको तो चाहिए था कोई लड़का। अब आज अनस के साथ जब वो ओयो जाती है, वहाँ जाने के बाद आज उसको जब शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये उससे ज़्यादा अच्छी तरह से करता है। अब आज उसके साथ में भी संबंध होते हैं और संबंध होने के बाद बड़ा खुश होती है। उसने आज प्लान बना डाला दोनों ने मिलकर कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ये कस्में उसने शरीफ के साथ भी खाई थी और आज अनस के साथ भी खाई, और अनस भी जो था वो मुस्कान के झांसे में आ जाता है और वो तुरंत प्लान बना लेते हैं दोनों और बोलते हैं कि जब शरीफ बाहर निकलेगा तो उसको इस रास्ते से हटा देंगे और हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। ये सब प्लान बनाने के बाद धीरे धीरे सिलसिला चलने लगता है। तभी पता चलता है एक दिन कि गांव से ही कुछ दूर एक बगीचा पड़ता है और वहाँ पर आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई के ऊपर गांव के लोग जब खेती में जाते हैं तो किसान और मजदूर, उन्होंने देखा कि उस चारपाई पर कोई सोया हुआ है। दिन निकल गया लेकिन अभी उठा नहीं। तो जब चारपाई के पास जाकर देखा जाता है तो वहाँ जो शरीफ था उसकी डेड बॉडी पड़ी थी उस चारपाई के ऊपर। पता ऐसे चलता है कि जब उसको लोगों ने देखा तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो बिजनौर की पुलिस वहाँ जब पहुँचती है, वहाँ जाकर जब उसको टटोला जाता है, उसको जो साक्ष्य सबूत देखे जाते हैं, तो उसकी जेब से जब आधार कार्ड मिलता है तो पता चलता है कि ये तो शरीफ है। ये जेल में था, बाहर कैसे आया। उसके बाद फिर उनका जो सीडीआर निकाली जाती है, कॉल डेटा निकाला जाता है। ये सब निकलवाने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और जो फॉरेंसिक टीम होती है वो सब लगाने के बाद पता चलता है कि ये जो था शरीफ, इसकी बात हुई अनस से और अनस ने इसकी जमानत करवाई और जमानत करवाने के बाद शरीफ जो अनस और मुस्कान प्लान के मुताबिक इसको बाहर लाया गया और इसको जब यहाँ पर बाग में लाए, वहाँ इन्होंने कुछ ड्रिंक्स वगैरह की। उसके बाद अनस ने कुछ भारी वस्तु इसके सिर पर मारी और उसके बाद इसकी मौत हो गई। ये सब प्लान हो गया और प्लान के मुताबिक उसको रास्ते से हटा दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इनकी जो लोकेशन थी, दोनों की लोकेशन लगाई तो ये पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर इनको पुलिस ने दबोच लिया और दबोच लेने के बाद, क्योंकि बाहर भागने की फिराक में थे, वहाँ पकड़ने के बाद पुलिस सीधा थाने लाती है। इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद इनको आज पुलिस संबंधित धाराएं लगाकर सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। दरअसल क्या था कि जो लड़की थी वो भी शायद शरीफ नहीं थी और जो अनस था वो भी शायद शरीफ नहीं था और जो शरीफ था नाम उसका शरीफ था, लेकिन पेशे से वो चोर था। कुल मिलाकर तीनों लोग एक जैसे ही थे। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, और अगर ऐसा आपके आसपास कहीं हो तो उसको वीडियो शेयर जरूर कर दिया करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।